बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम घूर्णी समरूपता और घुमावों की संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत समय पहले एक जादूगर राजा कृष्णदेवराय के दरबार में आया। उसने राजा से कहा, प्रणाम महाराज, मैं पास के राज्य का एक बहुत बड़ा जादूगर हूँ। अरे वाह, मैं आपकी कला को देखना चाहूंगा। लेकिन महाराज, मेरी एक शर्त है। अगर मैंने आपकी दी हुई किसी वस्तु को जादू से आधा घुमा दिया तो आपको मुझे 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। मैं कल जादू का प्रदर्शन करने आऊंगा। इतना कहकर जादूगर वहां से चला गया। राजा सोच में पड़ गए। राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े विद्वान तेनालीरामन को बुलवाया और उन्हें सारी बात बताई। दूसरे दिन जादूगर आया और अपने साथ एक काला बक्सा लाया। उसने राजा से कहा कि आप इस बक्से में कोई वस्तु रखेंगे तो मैं उसे आधा घुमा दूंगा। राजा ने तेनालीरामन को इशारा किया। तेनालीरामन ने पहले एक घड़ा बक्से में रखा। जादूगर ने मंत्र पढ़ा और बक्सा खोला। बक्सा खोलने पर घड़ा आधा घुम गया था। अब तेनालीरामन ने लोहे की बनी 8 के आकार की एक वस्तु बक्से में सीधी रख दी। जादूगर ने मंत्र पढ़ा और जादू किया। जैसे ही जादूगर ने उस बक्से को खोला तो उसे सीधी वस्तु ही दिखाई दी। जादूगर ने फिर से मंत्र पढ़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंत में हार कर उसने राजा से माफी मांगी और चला गया। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने तेनालीरामन से पूछा, तेनालीरामा जी, ये तरीका आपके मन में कैसे आया? महाराज, किसी वस्तु को घुमाने का मतलब उस वस्तु को किसी बिंदु के चारों ओर घुमाना होता है। जादूगर ने कहा था कि वो किसी वस्तु को आधा घुमा देगा। जैसे जादूगर ने पहले घड़े को इसी प्रकार से आधा घुमा दिया। आप अगर किसी कागज में 8 को इस प्रकार से लिखें और कागज को आधा इस तरह से घुमा दें तो आपको 8 पहले जैसा ही दिखाई देगा। इसे 1/2 घूर्णी समरूपता कहते हैं। राजा तेनालीरामन की इस चालाकी से बहुत खुश हुए। तेनालीरामा जी, क्या मैं भी इस तरह कर सकता हूँ? हाँ महाराज, ये लीजिए और इसे आप आधा घुमाइए। वाह तेनालीरामा जी, यह तो मजेदार है। क्या ऐसी कोई और वस्तु है? इसे एक बार घुमा के देखिए। ये भी वैसा ही है। महाराज, अब तो आप बहुत कुछ जान गए। क्या आप किसी ऐसी आकृति के बारे में बता सकते हैं जो 1/4 भाग घुमाने पर भी पहले जैसी दिखाई दे? राजा सोच में पड़ गए। आप भी इस प्रश्न का जवाब ढूंढिए। इसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में हमने कुछ ऐसी वस्तुओं और आकृतियों के बारे में जाना जिन्हें आधा घुमाने पर वह बदल जाती हैं। वहीं कुछ ऐसे भी उदाहरण देखे जो आधा घूमने पर नहीं बदलते। ऐसी आकृतियां जो आधा घूमने पर बिल्कुल पहले जैसी लगती है, उनमें 1/2 घूर्णी समरूपता 1/2 रोटेशनल सिमेट्री होती है। आप भी अपने आसपास ऐसी ही वस्तुओं को ढूंढिए और घुमाकर देखिए। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने वस्तुओं का घुमाव तथा वस्तुओं को 1/2 या आधा घुमाने तथा 1/2 घूर्णी समरूपता के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम वस्तुओं का 1/4 भाग घुमाना सीखेंगे और इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। सुबह सुबह राजा तेनालीरामन से मिलते हैं। तेनाली जी, मैंने आपके प्रश्न के बारे में बहुत सोचा। आप मेरी इस ढाल को देखिए। अब इसे 1/4 घुमा कर देखते हैं।
ये पहले जैसा ही दिख रहा है। ये ढाल ही आपके सवाल का जवाब है। इसे ही 1/4 घूर्णी समरूपता कहते हैं। महाराज, क्या आधे भाग से घूमने पर भी ऐसी ही आकृति मिलेगी? ये पता लगाने के लिए इसे घुमा कर देखते हैं। ये देखिए तेनालीरामा जी, ये वैसा ही दिख रहा है। वाह महाराज! अब आप भी ऐसी किसी वस्तु के बारे में बताइए जो 1/4 घुमाने पर पहले जैसी ही दिखाई देगी। तेनालीरामन इधर उधर देखते हैं। उनका ध्यान दीवार पर बने एक चित्र पर जाता है। वह उस चित्र की ओर इशारा करके बोलते हैं, महाराज, उस चित्र को देखिए। इस आकृति को भी 1/4 घुमाने पर ये पहले जैसी ही दिखाई देगी। वाह, आपने भी एक आकृति खोज ही ली। अब आप भी एक और आकृति खोजिए। क्यों नहीं, इस रंगोली को देखिए। यदि हम इसकी आकृति को 1/4 घुमाएं तो ये वापस से वैसी ही दिखेगी। वाह महाराज, आपने तो इस खूबसूरत रंगोली को भी घुमा दिया। महाराज, इस आकृति को देखिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तेनालीरामा जी, चलिए इसे 1/4 घुमा कर देखते हैं। महाराज, ये तो अलग सा दिख रहा है। इस बार इसे 1/2 भाग घुमा कर देखते हैं। तेनालीरामा जी, ये तो अभी भी अलग ही है, ऐसा क्यों? महाराज, इसका मतलब इस आकृति के साथ हम 1/4 और 1/2 घूर्णी समरूपता इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद दोनों इसी प्रकार की आकृतियों को ढूंढने में लग जाते हैं। आप भी अपने आसपास ऐसी आकृतियों को खोजिए। इस वीडियो में हमने देखा कि कुछ वस्तुएं और आकृतियां 1/4 भाग और 1/2 भाग घुमाने पर भी नहीं बदलती। इन वस्तुओं में 1/4 घूर्णी समरूपता, 1/4 रोटेशनल सिमेट्री और 1/2 घूर्णी समरूपता, 1/2 रोटेशनल सिमेट्री होती है। और कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें आधे भाग या 1/4 भाग से घुमा दें तो उनकी आकृति बदल जाती है। अगले वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ गलतफहमियों तथा कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, घूर्णी समरूपता और घुमावों की संख्या से जुड़ी गलतफहमियों और सामान्य गलतियों के वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने घूर्णी समरूपता, 1/2 घूर्णी समरूपता तथा 1/4 घूर्णी समरूपता से जुड़े कुछ उदाहरण देखे। आज की वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ गलतफहमियों तथा कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। दी गई आकृति आधा घुमाने पर पहले जैसी ही दिखाई देती है। अगर आप इस कथन को सत्य मान रहे हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि इस आकृति को आधा घुमाने पर ये पहले जैसी ही दिखाई दे रही है, तो आप आकृति पर अंकित चिन्हों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हम आकृति को आधा घुमाते हैं तो चिन्हों की स्थिति बदल जाएगी। इस आकृति को आधा घुमाने से ये पहले जैसी नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए ये कथन असत्य है। आइए अब देखते हैं एक और उदाहरण। दी गई आकृति को 1/4 घुमाने पर ये पहले जैसी ही दिखाई देती है। आप चाहें तो वीडियो को यहां रोककर उत्तर सोच सकते हैं। अगर आप इस बात को सही मान रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि इसे आधा घुमाने पर ये फिर से इसी तरह दिखेगा, और यदि आधा घुमाने पर ये ऐसा दिख रहा है तो 1/4 में भी ये ऐसा ही दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार ध्यान से देखिए। आधा घूमने पर, 1/4 घूमने पर आपने देखा होगा कि आधा घूमने पर तो वो वैसा ही दिखा, पर 1/4 घुमाने पर ये वैसा नहीं दिख रहा है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि कोई आकृति यदि आधा घूमने पर अपने मूल रूप जैसी दिख रही हो तो वो 1/4 घूमने पर भी वैसी ही दिखे।
इसलिए ये कथन गलत है। आइए अब देखते हैं एक और उदाहरण। क्या दी गई आकृति को हम आधा या एक चौथाई घुमाकर वापस से ऐसे ही चित्र प्राप्त कर सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो एक बार फिर से सोचिए। अगर हम इस चित्र को एक चौथाई घुमा दे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और अगर हम मूल चित्र को आधा घुमाएं तो ये ऐसा दिखेगा। आपने यहाँ पर देखा कि किसी भी परिस्थिति में ये पहले जैसा नहीं दिख रहा है, इसलिए ये कथन गलत है। इस वीडियो में आज हमने सीखा कि किसी आकृति को आधा या एक चौथाई घुमाते वक्त उस पर अंकित छोटे छोटे चिन्हों पर भी ध्यान देना चाहिए, और ऐसा जरूरी नहीं कि आधा घूमने पर यदि कोई आकृति मूल रूप से दिखाई दे रही है तो एक चौथाई घूमने पर भी वो मूल रूप से दिखाई दे। आपने ये भी जाना कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हर चित्र को आधा या एक चौथाई घुमाने पर हमें मूल आकृति मिल जाए। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो में बताई गई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक आप 1/2 घुमाव तथा 1/4 घुमाव के बारे में जान चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 1/3 घुमाव और 1/6 घुमाव के बारे में जानेंगे। राजा कृष्णदेवराय के राज्य में कुछ अजीब घटनाएं घट रही थी। कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी अपराधी कारागार से भागने में कामयाब हो रहे थे। राजा ने ताले बदलवाने की युक्ति भी अपनाई, लेकिन फिर भी कारागार से भागने की घटनाएं कम न हुई। परेशान होकर राजा ने अपने दरबार के सबसे बड़े विद्वान तेनाली रामा को बुलाया। तेनाली रामा ने पुराने और नए दोनों तालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने जेलर से पूछा, क्या आप तालों को एक दिन में कई बार खोलते हैं? हाँ, हमें कारागार को एक दिन में कई बार खोलना पड़ता है। तेनाली रामा मुस्कुराए और उन्होंने जेलर से कुछ कहा और फिर दोनों तालों पर कुछ निशान अंकित किए और राजा के पास वापस आ गए। कई महीने बीत गए, लेकिन किसी अपराधी के भागने की कोई सूचना नहीं आई। तब राजा ने तेनाली रामा से पूछा, तेनाली रामा जी, आपने तालों के साथ ऐसा क्या किया कि अब कोई भी अपराधी कारागार से भाग नहीं पा रहा है? महाराज, मैंने पहले दोनों तालों को ध्यान से देखा। पहले ताले का आकार कुछ इस प्रकार का था। इसे 1/3 घुमाने पर ये पहले जैसा ही दिखता था। प्यारे बच्चों, आइए एक बार तेनाली रामन की चतुराई को समझते हैं। इस चित्र को देखिए। इसे 1/6 घुमाकर देखते हैं। ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले इसे 6 रेखाओं द्वारा केंद्र यानी सेंटर से 6 बराबर भागों में बांट देंगे। आप देख सकते हैं कि चित्र के केंद्र सेंटर से 6 रेखाएं निकली हैं। यदि आपको 1/6 घुमाव करना है तो इस चित्र को इस तरह से घुमाइए। अब यदि 1/3 घुमाना हो तो हम इस चित्र को केंद्र यानी सेंटर से 3 बराबर भागों में बांटेंगे। इस तरह से रेखाएं बनाइए। आप देख सकते हैं कि इस चित्र के केंद्र सेंटर से 3 रेखाएं निकली हैं। अब इस चित्र को इस तरह से घुमाइए और ये देखिए, हो गया 1/3 घुमाव। चलिए अब देखते हैं कि कैसे 1/3 और 1/6 घुमाव वाली वस्तुएं हमारे आसपास हैं और कैसे इन्हीं की मदद से तेनाली रामा राजा कृष्णदेवराय और अपने राज्य की सहायता करते हैं। इस ताले को बंद करने के लिए 1/3 घुमाना पड़ता था, तभी ये बंद होता था। लेकिन 1/3 घुमाने पर इस आकृति में कोई बदलाव नहीं आता, जिसके कारण
ये पता नहीं चल पाता था कि ताला बंद है या खुला है। ताले में 1/3 घूर्णी समरूपता होने के कारण जेलर से कभी कभी ताला खुला रह जाता था और अपराधियों को भागने का अच्छा मौका मिल जाता था। फिर जब बाद में ताले को बदला गया तो नए ताले का आकार कुछ इस प्रकार का था। इस ताले को बंद करने के लिए इसे 1/6 भाग के हिसाब से घुमाना पड़ता था, परंतु इस ताले में 1/6 घूर्णी समरूपता है, जिसकी वजह से 1/6 घुमाने पर ये पहले जैसा ही दिखता है। इसी वजह से कुछ दिनों बाद एक बार फिर ताला खुला छूट गया और सारे अपराधी भाग गए। इस परेशानी का हल निकालने के लिए मैंने दोनों तालों के एक भाग को अलग प्रकार से रंग दिया, जिसकी वजह से जेलर को ये पता चलने लगा कि कब ताला बंद है और कब नहीं। वो कैसे तेनालीरामा जी? देखिए, मैं इस ताले को घुमा कर दिखाता हूँ। अभी ये खुला है और अब इसे ऐसे घुमाने पर ये बंद है। अरे हाँ तेनालीरामा जी, अब मुझे दिख रहा है कि ये एक बार घूम चुका है। मुझे आपकी युक्ति समझ में आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा ताला, जो कि 1/6 भाग घुमाने पर खुलता था, वो ताला खुला होने पर ऐसा दिखेगा और बंद होने पर ऐसा। मुझे आपकी सूझबूझ पर बहुत गर्व है तेनालीरामा जी। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ ऐसी वस्तुएं और आकृतियों के बारे में जाना जिन्हें 1/3 भाग और 1/6 भाग घुमाने पर वो नहीं बदलती हैं। ऐसी आकृतियां और वस्तुएं जो 1/3 भाग घुमाने पर बिल्कुल पहले जैसी लगती हैं, वो 1/3 घूर्णी समरूपता 1/3 रोटेशनल सिमेट्री को दिखाती हैं, और जो 1/6 भाग घुमाने पर नहीं बदलती, वो 1/6 घूर्णी समरूपता 1/6 रोटेशनल सिमेट्री को दिखाती हैं। आप भी अपने आसपास ऐसी ही वस्तुओं को ढूंढिए और घूर्णी समरूपता का पता लगाइए। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 1/3 घूर्णी समरूपता तथा 1/6 घूर्णी समरूपता के बारे में सीखा। आज की इस वीडियो में हम इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। राजा कृष्णदेवराय और तेनालीरामा बगीचे में घूम रहे हैं। तेनालीरामा जी, आपने अपनी सूझबूझ से तालों के रहस्य का पता तो लगा लिया। क्या ऐसी और भी वस्तुएं हो सकती हैं जिन्हें हम 1/3 घुमाएं तो वो पहले जैसी ही दिखाई दें? हाँ महाराज, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं और आकृतियां हैं। जैसे उस झंडे पर बनी आकृति को ध्यान से देखिए। ये आकृति भी 1/3 घुमाने पर पहले जैसी ही दिखाई देती है। ऐसे ही उस दूसरे झंडे को भी देखिए। ये आकृति भी 1/3 घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देती है। वाह तेनालीरामा जी, आपने 1/3 घुमाव वाली आकृतियों के बारे में तो बताया, लेकिन मैं 1/6 घुमाव वाली आकृतियों के बारे में भी जानना चाहता हूँ। क्या हमारे आसपास कोई ऐसी वस्तु है जिसकी आकृति को 1/6 घुमाने पर पहले जैसी ही दिखाई दे? जरूर महाराज, मैं अभी ढूंढता हूँ। महाराज, इस फूल की आकृति को ध्यान से देखिए। इस फूल के 6 भाग हैं। हम जब भी इस फूल को 1/6 घुमाएंगे तो ये पहले जैसा ही दिखाई देगा। अरे वाह, ये फूल तो बहुत सुंदर है। इस फूल को हम अपने साथ महल लेकर जाएंगे। इसके बाद दोनों महल की तरफ चले गए। तभी महाराज को दीवार पर टंगी एक आकृति दिखी। महाराज ने आकृति दिखाते हुए कहा, तेनालीरामा जी, मुझे लगता है कि ये आकृति भी 1/6 घुमाने पर वैसी ही दिखेगी। महाराज, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आइए इसे घुमाकर देखते हैं। तेनालीरामन ने उसे घुमाकर देखा। अरे हाँ, ये आकृति भी 1/6 घुमाने पर वैसी ही दिख रही है। बहुत खूब तेनालीरामा जी। इसके बाद दोनों आराम करने चले जाते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने देखा
कि कुछ वस्तुएं और आकृतियां 1/3 भाग और कुछ 1/6 भाग घुमाने पर भी नहीं बदलती। इन वस्तुओं में 1/3 घूर्णी समरूपता, 1/3 रोटेशनल सिमेट्री और 1/6 घूर्णी समरूपता, 1/6 रोटेशनल सिमेट्री होती है। अगले वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 1/3 घूर्णी समरूपता तथा 1/6 घूर्णी समरूपता से जुड़े कुछ उदाहरण देखे। आज की इस वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। इस कथन को सही या गलत के रूप में पहचानिए। दी गई आकृति 1/3 घुमाने पर पहले जैसी ही दिखाई देती है। चलिए इस बात का पता लगाने के लिए इसे घुमाकर देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 1/3 घुमाने पर भी आकृति पहले जैसी ही दिखाई दे रही है, इसलिए दिया गया कथन सही है। क्या अब ये आकृति भी 1/3 घुमाने पर वैसी ही दिखाई देगी? चलिए इसे 1/3 भाग घुमाकर देखते हैं। ये तो पहले जैसी नहीं दिख रही है, क्योंकि ये आकृति रंगीन है और हमें रंगों के क्रम पर ध्यान देना होगा। इसके तीनों भाग अलग अलग रंगों के हैं, इसलिए ये कथन गलत है। चलिए अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। आपने ऐसा झूला तो देखा ही होगा। इस झूले को ध्यान से देखिए। क्या ये झूला 1/6 घुमाने पर पहले जैसा दिखाई देगा? इसे घुमा कर देखते हैं। आप चाहें तो वीडियो को यहां रोककर उत्तर सोच सकते हैं। ये झूला 1/6 भाग घुमाने पर पहले जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको झूले के कैबिन के आकार का भी ध्यान रखना होगा। अगर किसी कैबिन का आकार अलग हुआ तो ये झूला घुमाने पर पहले जैसा नहीं दिखाई देगा, इसलिए ये कथन गलत है। बच्चों, क्या 1/3 घुमाने पर भी ये बदल जाएगा? आइए इसे घुमाकर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि 1/3 घुमाने पर ये पहले जैसा ही दिख रहा है। बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं कि 1/3 घूर्णी समरूपता वाली वस्तु 1/6 भाग घूमने के बाद भी पहले जैसी ही दिखाई दे। बच्चों, अब इन आकृतियों को देखो और बताओ कि इनमें से कौन सी आकृतियां 1/3 या 1/6 या दोनों तरीकों से घुमाने पर नहीं बदलेंगी। बच्चों, आप देख सकते हैं कि आकृति ए और बी 1/3 और 1/6 भाग घुमाने पर नहीं बदल रही हैं। वही आकृति सी 1/3 भाग घुमाने पर नहीं बदलेगी। 1/6 भाग घुमाने पर ये बदल जाएगी और कुछ ऐसी दिखेगी। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हमने सीखा कि किसी आकृति को 1/3 या 1/6 घुमाते समय उसके रंग और आकार पर भी ध्यान देना चाहिए। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हर चित्र को 1/3 या 1/6 घुमाने पर हमें मूल आकृति मिल जाए। धन्यवाद।